चिकन कोफ्ते की ऐसी रेसिपी जो बीफ कोफ्ते की कर देगी छुट्टी। अंदर से जूसी और मज़ेदार इतने होंगे कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल यूनिक सी स्पेशल रेसिपी है आज की। तो ये बनाना बहुत ही इजी होगा। तो आप इसे थोड़ी सी चिकन से ढेर सारे कोफ्ते रेडी कर सकते हैं। किस तरह, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको चिकन चाहिए होगी बोनलेस, तो इसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए। इसको वॉश कर लीजिए। तो ये 1.5 पाव चिकन है। साथ ही आपको हरा धनिया चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा हरी प्याज चाहिए होगी, आधी प्याज है ये तकरीबन, 3 हरी मिर्चें हैं और लहसुन के यहाँ पर 4 से 5 जवे हैं छोटे वाले। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो अब मैं लूँगी एक ब्लेंडिंग जार। तो यहाँ पर हम इसको ग्राइंड करेंगे क्योंकि हमें इसका कीमा बनाना है और बिल्कुल फ़ाइन कीमा होना चाहिए। साथ ही इसमें हम हरा धनिया भी डाल देंगे, प्याज भी डाल देंगे, हरी मिर्च और लहसुन भी शामिल कर देंगे और इसको हमने कर लेना है अच्छा सा ग्राइंड। 2 मिनट में ग्राइंड हो जाता है क्योंकि चिकन का जो कीमा होता है बहुत जल्दी ग्राइंड होता है। तो आप इसे घर में ही अपने मिक्सिंग जार में इस तरीके से ग्राइंड कर लीजिए। तो देखें कितना हमारा फ़ाइन जो है कीमा बन चुका है। तो चलिए इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो देखें अब हम इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगी इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए डबल रोटी, जो कि इसकी बाइंडिंग का काम भी करेगी और इसकी जो क्वांटिटी है उसको भी बढ़ा देगी। 3 मैंने ले ली हैं ब्रेड, जिनको मैंने इस तरह से चूरा बना लिया है। तो आप चाहें तो कीमे के साथ भी डालकर इसको पीस सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से ही इसको चूरा किया है। तो ये देखें, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसको शामिल करने के बाद इसमें हम मिक्स कर लेंगे डबल रोटी को अच्छी तरीके से। तो डबल रोटी जो चिकन में नमी होती है थोड़ी सी, उसको भी एब्जॉर्व कर लेगी ये, और चिकन जो है हमारी बहुत अच्छी सी बाइंड भी हो जाएगी। साथ ही इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच नमक, चौथाई खाने का चम्मच यहाँ पर मैं पिसी हुई लाल मिर्च का डाल रही हूँ। इसमें ज़ीरा पाउडर चौथाई खाने का चम्मच है, थोड़ा सा मोटा मोटा कूट लीजिएगा ज़ीरे को। हल्दी चौथाई खाने का चम्मच डाल दिए और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, इसमें आपने चौथाई खाने का चम्मच डालना है और इन तमाम चीज़ों को अभी हम मिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर चाहिए होगा थोड़ा सा बेसन हम इसमें 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे, 2 से 3। तो अभी मैं 3 चम्मच इसमें भून लूँगी क्योंकि बेसन में से ना एक कच्चेपन की स्मेल आती है, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। कच्चापन इसका जब दूर होगा तो ही जो है आपके जो खाने में है वो जायका आएगा। तो इस तरीके से भून लीजिए और इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर इसमें से सिर्फ 2 खाने के चम्मच मैं इसमें डालूँगी क्योंकि आपने चिकन को पहले चेक कर लेना है। अगर चिकन आपकी बहुत अच्छे से बाइंड हो रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो रही, तो फिर आपने जो है ना इसमें पूरा डालना है। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ 2 खाने के चम्मच की ही ज़रूरत है, मैं ज़्यादा शामिल नहीं करूँगी। अच्छी तरीके से हैंड की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इस स्टेज पर मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, आधा छोटा खाने का चम्मच, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लग रही थी तो मैंने मज़ीद ऐड कर दी हैं। और ये डाल के आपने इसको बस हाथ से बहुत अच्छा सा इस तरीके से इसको गूंद लेना है। इससे जो है इसके कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से बनेंगे। तो आपने बाइंडिंग इस तरीके से बहुत अच्छी सी करनी है और जब आपका ये मिक्सचर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम इसके कोफ्ते रेडी करते हैं। तो देखें अब मैं इसके कोफ्ते रेडी करूँगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने हाथों पर ऑयलिंग कर ली है ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि इसके अंदर चिकन है और बेसन भी है तो हाथों पर चिपक सकता है। तो आपने बस बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के कोफ्ते नहीं बनाने, ना ही बहुत छोटे होने चाहिए। थोड़े मीडियम साइज़ के कोफ्ते ही देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखें कितना परफेक्ट, कितना ज़बरदस्त सा हमारा कोफ्ता रेडी हुआ है। इसी तरीके से सारे कोफ्तों को रेडी कर लीजिए। और ये इतनी बेहतरीन रेसिपी है कोफ्तों की कि आपके किसी कोफ्ते में कोई क्रैक नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आपके जो कोफ्ते हैं परफेक्ट रेडी होने वाले हैं अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करते हैं। तो चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो आप इसके डीप फ्राई भी कर सकते हैं और इसको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ इसको। तो सारे कोफ्ते डाल देंगे और आपने पहले चम्मच नहीं चलाना। जब आप कोफ्ते डाल दें तो उसके बाद आपने इस तरीके से घुमा घुमा के इसको जो है ना फ्राई करना है। अगर आप शुरू में इसको घुमा देते हैं तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। तो आपने बिल्कुल भी ये काम नहीं करना। और जब आपको लगे कि थोड़े कोफ्ते कुक हो चुके हैं तो फिर आपने इस तरीके से इसको पलटना है और इक्वली कलर देना है कोफ्तों को। तो इस काम में आपको 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो कोफ्तों पे देखें कितना प्यारा सा कलर आ चुका है हमारे। तो अब चलिए इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और उसके बाद हम इसकी ग्रेवी को रेडी करेंगे। तो देखें बिल्कुल परफेक्ट कोफ्ते बन के रेडी हैं। तो इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। इसके लिए प्याज ली है मैंने और प्याज को हम ग्राइंड कर लेंगे। 2 अदद मैंने प्याज़ें ली हैं, इसकी मीडियम साइज़ की हैं ये। और उसके बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे पेस्ट इसका बिल्कुल रेडी है। ऑयल वही है जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे, उसी में ही मैंने प्याज को डाल दिया है और प्याज को हम यहाँ पर फ्राई करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इक्वल कलर आ सके प्याज पे और इसमें का जो पानी है वो ड्राई हो जाए।
कलर तो बहुत ज़्यादा नहीं देना आपको प्याज को, बस इसका जो पानी है ना वो ड्राई करना है जो प्याज में होता है अपना। तो यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है कि प्याज का जो पानी है ना वो अब ड्राई हो चुका है और प्याज जो है सेपरेट होना शुरू हो गई है ऑयल से। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट आधा छोटा खाने का चम्मच, और इसको भी डाल के हम 30 सेकंड तक इसके साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो। अब इसमें डालेंगे हम टोमेटो पेस्ट। तो आपने 2 से 3 टमाटरों का पेस्ट बनाना है और इसमें डाल देना है। इस तरीके से इसकी ग्रेवी झटपट रेडी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने इसको देखें इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें कुछ हम स्पाइसेस शामिल करेंगे, तो वो देख लीजिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया ताकि ये जले ना। तो ये हम यहाँ पर इसको साइड पे रखते हैं और अब इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है, पिसी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच है, ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच है, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी चौथाई खाने का चम्मच है, और ये सब चीज़ें आपने इसमें डाल देनी है। तो ये डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। पानी हमने इसमें पहले ही शामिल कर दिया है तो हमारे मसाले इसी पानी में अच्छे से कुक हो जाएंगे। पानी आप मसाला डालने के बाद भी शामिल कर सकते हैं और पहले भी शामिल कर सकते हैं, चॉइस है आपकी। और इसको हम कुक होने देंगे तकरीबन यहाँ पर 15 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर मैं इसको कवर करूँगी, लिड लगाऊँगी और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल कॉल नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मसाला देखें 15 मिनट के बाद अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें आपने ग्रेवी के लिए पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर आपने पहले भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। उसके बाद पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है क्योंकि कोफ्तों को हमें इसमें पकाना है। 2 गिलास भी आप डाल सकते हैं। तो अब ये डाल के और इसके अंदर हम कोफ्ते डालेंगे अपने, जो हमने बना के अलग से फ्राई करके रखे हुए हैं। और कोफ्तों को डाल के आपने तकरीबन 15 to 20 मिनट्स पकाना है ताकि जो चिकन है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो इसको मैं यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा जो है इस टाइम चिकन कोफ्ते का सालन रेडी हो रहा है। कोफ्तों का साइज़ देखिए डबल हो चुका है पहले से, और एक भी कोफ्ता यहाँ पर आपको टूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अक्सर लोग कोफ्ते बनाते हैं उनके टूट जाते हैं, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आज के बाद आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे। लास्ट में गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए आधा खाने का चम्मच इसमें, और इसको कर लेंगे हम मिक्स। और मैं आपको बता नहीं सकती इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम, और इसकी जो लुक है वही देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना मज़ेदार हमारा सालन बना है। और मैं देखिए चम्मच भी चला रही तो भी हमारे कोफ्ते नहीं टूट रहे। तो इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा कोफ्तों का सालन बनके रेडी हो गया है। तो ये सालन तमाम सालनों की छुट्टी कर देगा, इतना मज़ेदार है। घर में ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक दें कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। मिलूँगी आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।